अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम अपने तीसरी ऑनलाइन क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि ग्रेड 3 के लिए है और साइंस की हमारी आज की एक क्लास। हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं विद चैप्टर नंबर 1। हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे जो कि हम अपनी पहली दो क्लासेस के अंदर जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। हमारा चैप्टर नंबर 1 है आर्ट। हम इसी को चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे जिसका टॉपिक आज हम पढ़ेंगे वो है टाइप्स ऑफ टीथ। इस टाइप ऑफ टीथ के अंदर हम डिफरेंट चीज़ों को इलेबोरेट करेंगे, जैसे कि है हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ के बारे में हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। उसके अलावा हम उन तमाम मेजर्स के बारे में पढ़ेंगे कि हम किन तरीक़ों से अपने जो टीथ है उन्हें हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं। तो अगर रिकॉर्डिंग करें हम अपनी प्रीवियस दो क्लासेस की, तो सबसे पहले हमने टीथ के बारे में पढ़ा था। अगर आपको याद हो तो हमने टीथ की फिगर बनाए थे, उन तमाम चीज़ों को अच्छे से इलेबोरेट किया था। उसके अलावा हम लोगों ने अपनी सेकंड क्लास के अंदर मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ इन दोनों के डिफरेंस को ये दोनों क्या होते हैं इसको पढ़ा था। इन दोनों के डिफरेंस के बारे में अच्छे से हमने जो है वो आपको गाइड किया था। उसके अलावा उसके बाद हमने पार्ट्स ऑफ टीथ जो हैं हमने उनके बारे में बात की थी। पार्ट्स ऑफ टीथ के अंदर हमने सबसे पहले क्राउन की बात की थी कि क्राउन जो है वो हमारे पास टीथ का वो पार्ट होता है जो कि जिसे हम अपने माउथ के अंदर देख सकते हैं, ठीक है। यानी हमारे दांत का वो वाइट पोर्शन जो कि हमें अपने मुंह के अंदर नज़र आ रहा होता है, हम उसे क्राउन कहते हैं। उसके अलावा फिर हमने रूट की बात की थी। तो रूट हमारे पास हमारे जो टीथ का वो हिस्सा होता है जो कि हमारे गम्स के अंदर छुपा हुआ होता है, जो कि हमें नज़र नहीं आ रहा होता है, ठीक है। यानी हमारे जो जॉज होते हैं उनके अंदर प्लांटेड होता है, वो हिस्सा क्या कहलाता है, वो रूट कहलाता है। उसके बाद हमने बात की थी पार्ट्स ऑफ रूट के अंदर हमने पल्प, डेंटाइन, एनिमल और स्टेमेंटम की। ये जो चारों के चारों हैं हमारे पास, ये बेसिकली हमारे पास आप कह लें कि टीथ की लेयर है। बेसिकली पार्ट्स दो ही होते हैं, क्राउन और रूट। अब क्राउन और रूट की जो लेयर्स होती है ना, ये जो चारों हैं ये उन लेयर्स के अंदर आ जाते हैं। तो इन चारों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है हमारे पास एनिमल। एनिमल जो है बेसिकली हमारे पास जो है एक हार्ड प्रोटेक्टिव कवर आप कह लें, यानी जो हमारा टूथ हमें अपने मुंह के अंदर नज़र आ रहा होता है उसके ऊपर जो एक प्रोटेक्टिव कवर होता है वो एनिमल कहलाता है, ठीक है। वो जो हमारे टीथ होता है या आप ये समझ रहे हमारा क्राउन होता है उसे डैमेज होने से कवर करता है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास डेंटाइन। डेंटाइन भी हमारे पास एक प्रोटेक्टिव लेयर है। सबसे ऊपर हमें जो हमारे टीथ के एनिमल होती है, उसके बाद जो सेकंड प्रोटेक्टिव लेयर है वो आती है हमारे पास डेंटाइन, ठीक है। डेंटाइन से हमारे पास सेकंड प्रोटेक्टिव लेयर है जो हमारे टूथ के अंदर जितनी भी नर्व यानी जितनी भी नसें वगैरह होती हैं उन्हें प्रोटेक्ट करती है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास पल्प। पल्प क्या है कि हमारे टूथ का सबसे जो सॉफ्ट पार्ट होता है ये वो होता है, ठीक है। ये सॉफ्ट पार्ट क्या करता है, जितनी भी ब्लड सप्लाई होती है यानी जितनी भी नर्व्स होती हैं उनके जरिए जितनी भी ब्लड सप्लाई हो रही होती है वो थ्रू पल्प हो रही होती है। तो लास्ट हमारे पास बच जाता है सीमेंटम। सीमेंटम हमारे पास जो है हमारे टीथ का सबसे यानी हमारे गम्स के अंदर सबसे जो अंदर का हिस्सा होता है वो सीमेंटम कहलाता है। सीमेंटम भी मतलब आप ये कह सकते हैं एक हार्ड पार्ट है हमारे टीथ का, लेकिन ये टिश्यूज से बना होता है, ठीक है। आप ये कह सकते हैं कि ये एक हार्ड कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं जो कि रूट की जो टीथ की जो रूट है उसे फुली कवर किया होता है सीमेंटम ने, ठीक है। उसके बाद हमने प्लाक की बात की थी कि प्लाक क्या होता है। प्लाक बेसिकली अगर कहते हैं कि हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा शुगर और इस तरह के स्टार्च वाली चीज़ें जो बहुत ज़्यादा लोग कंज्यूम करते हैं और फिर वो ठीक से ब्रश नहीं करते, यानी वो चीज़ें उनके मुंह के अंदर ही रह जाती हैं। तो हमारे मुंह के अंदर जो पहले से मौजूद बैक्टीरिया होते हैं वो रिएक्ट करते हैं उस शुगर और स्टार्च के साथ, और फिर वो क्रिएट करते हैं प्लाक, और फिर वो प्लाक जो है वो रीज़न बनता है कैविटी का। तो बेसिकली ये सारी रिकॉर्डिंग हमारे पास प्रीवियस क्लास की। तो अगर हम अपना आज देखें तो सबसे पहले हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो हमारे पास टाइप्स ऑफ टीथ। अगर आपको याद हो तो लास्ट जो हमारे पास हमने क्लास ली थी उसके अंदर हमने इन चारों टाइप्स को बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया था, ठीक है। अब यहाँ पे भी कुछ पिक्चर्स हैं। अब ये पिक्चर्स कुछ इस तरह से हैं कि वो पोर्शन यानी आप देख रहे इस पिक्चर में हमें दो कलर्स नजर आ रहे हैं, वाइट और दूसरे को आप येलो का नाम दे दें, ठीक है। व्हाइट पोर्शन वो जो कि हमारे माउथ के अंदर नज़र आ रहा होता है, जबकि जो दूसरा इसका नीचे वाला पोर्शन है वो जो हमारे जॉस हैं उनके अंदर प्लांटेड होता है, जो कि हमें हमारी आंख पे नज़र नहीं आ रहा होता। आप ये समझें ये हमारे मुंह के अंदर होता है, हमारे गम्स में छुपा हुआ होता है, जबकि व्हाइट पोर्शन वो जो कि हमें नज़र आ रहा होता है, ठीक है। अब इन चारों की शेप्स डिफरेंट होती हैं, इसलिए इन चारों के नेम्स डिफरेंट है, ठीक है। तो हम पहले हम इनके नेम्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम इंसीजर्स की बात करते हैं कि इंसीजर्स क्या होते हैं। इंसीजर्स के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। द फोर फ्रंट टीथ जो कि हमारे सामने के चार टीथ होते हैं, ठीक है, ऊपर के भी और नीचे के भी। हमारे सामने के जो चार टीथ होते हैं इन बोथ द अपर एंड द लोअर जॉज आर कॉल्ड इंसीजर्स। वो इंसीजर्स कहलाते हैं। सामने के ऊपर ऊपर वाले जॉ के भी चार टीथ और नीचे वाले जॉ के भी जो चार टीथ होते हैं बिल्कुल सामने के जो कि
क्या कहलाते हैं, इंसीजर्स कहलाते हैं। और हमने ये भी एक पॉइंट डिस्कस किया था कि जो छोटे बेबीज होते हैं वो सबसे पहले अपने ऊपर की 2 दांत और नीचे के 2 दांत निकालते हैं, तो यानी सबसे पहले वो अपने इंसीजर्स को इरप्ट करना शुरू करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास सेकंड आ जाता है वो हमारे पास कैनाइन्स। Canines are there are 4 canines in the oral cavity। बेसिकली जो कैनाइन है आप उसकी शेप जो है उसे याद रख सकते हैं कि ये पॉइंटेड होते हैं, यानी इनकी नोक निकली हुई होती है। ये बात भी हम अपने लास्ट लेक्चर के अंदर अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स हमारे पास वो टीथ होते हैं जो कि हमारे जो अडल्ट होते हैं, यानी जो बड़े लोग होते हैं, उनके मुंह के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। जो हमने ये डिस्कस किया था कि जो हमारे पास जिन बच्चों के मिल्क टीथ होते हैं उनके प्रीमोलर्स नहीं होते, उनके जैसे मोलर्स होते हैं, प्रीमोलर्स नहीं होते। प्रीमोलर जो है वो अबव 6 एज के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर प्रीमोलर जो है वो इरप्ट होना शुरू होते हैं। तो प्रीमोलर्स क्या है हमारे पास, कैनाइन्स के बाद जो हमारे पास टीथ आते हैं वो प्रीमोलर्स होते हैं। आप इसकी शेप भी देख सकते हैं कि प्रीमोलर्स की शेप किस तरह होती है, बिल्कुल ये इसी तरह के हमारे जो माउथ के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। अगर आप गौर से कभी अपने टीथ को मिरर के अंदर देखें तो आपको इनकी शेप नजर आएगी। उसके बाद ये आ जाते हैं हमारे पास मोलर्स। मोलर्स क्या है हमारे पास, ठीक है। प्रीमोलर्स के बाद जो हमारे पास, मतलब आप ये कह लें कि जो सबसे फ्लैट और सबसे क्या कह सकते हैं, हार्ड और थोड़ी ज़्यादा जगह कवर करने वाले जो टीथ हमारे मुंह के अंदर होते हैं वो मोलर्स होते हैं, ठीक है। हम इनके फंक्शंस की बात करें कि फंक्शन क्या है इन चारों टीथ के, तो सबसे पहले अगर कैनाइन की बात करते हैं, इस फिगर के अंदर आप देख भी सकते हैं तो पॉइंट आउट किया हुआ है पूरे के अंदर कि कहाँ कहाँ कौन कौन से जो हमारे मुंह के टीथ है वो उनका नाम क्या है, ठीक है। सबसे पहले कैनाइन की बात करते हैं। अपर मतलब फ्रंट के 4 टीथ और नीचे वाले लोअर जॉ के जो फ्रंट के 4 टीथ हमारे पास वो कैनाइन कहलाते हैं। तो कैनाइन क्या करते हैं, ये फूड को टेयर करने का काम करते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर हम मोलर्स की बात करें तो मोलर्स क्या है, जो हमारे पास फूड होता है उसे ग्राइंड करके यानी अच्छे से चुबाने का काम करते हैं हमारे पास, ठीक है, यानी उसको पूरी तरह से चुबा देती है, ठीक। उसके बाद प्री मोलर्स की बात करें तो प्री मोलर्स भी हमारे पास जो है वो उसको फूड को चुबाने का काम करते हैं, लेकिन ग्राइंड क्या करता है, मोलर करता है, ठीक है। उसके बाद इंसीजर्स आ जाते हैं। इंसीजर्स हैव टू कट एंड चॉप। इंसीजर जो है वो फूड को कट करने के और उसको चॉप करने के काम आते हैं। बेसिकली यहाँ पे ये सीक्वेंस के अंदर नहीं लिखा हुआ, अगर आपको याद हो तो लास्ट लेक्चर के अंदर हम इन चारों को सीक्वेंस के साथ इनके फंक्शन भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास इंसीजर्स होते हैं जिसकी मदद से हम फूड को कट करते हैं और चॉप करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कैनाइन्स आ जाते हैं जो कि हमारे पास, तो सबसे पहले हमारे पास कैनाइन्स होते हैं, फिर इंसीजर्स आते हैं, फिर उसके बाद हमारे पास प्री मोलर्स आते हैं, उसके बाद मोलर आते हैं। तो मोलर लास्ट में इसीलिए कुदरती तौर पे हैं क्योंकि वो फ्लैट होते हैं, थोड़े चपटे होते हैं, ज़्यादा जगह घेरते हैं, तो वो फूड को बिल्कुल ग्राइंड कर देते हैं ताकि वो अच्छे से हमारे स्टमक में जाके अच्छे से डाइजेस्ट हो सके। उसके बाद आ जाते हैं कि लास्ट है हमारा पॉइंट, हम अपने टीथ को स्ट्रॉन्ग कैसे रख सकते हैं। तो अब फर्स्ट पॉइंट ये है कि ब्रश एटलीस्ट ट्वाइस अ डे। ये तो सिंपल बात है कि हमें भी पता है कि हमें अपने तकरीबन दिन में 2 से 3 दफ़ा तो अपने दांत जो है वो साफ ज़रूर करने चाहिए, ठीक है। 3 दफ़ा पॉसिबल नहीं हो पाता तो 2 दफ़ा ज़रूर करने चाहिए, आफ्टर ब्रेकफास्ट एंड बिफोर बेड टाइम। मोस्टली लोगों की ये रूटीन है कि वो क्या करते हैं कि सुबह उठने के फ़ौरन बाद वो ब्रश करते हैं। तो अगर मतलब सीक्वेंस आप इस तरह का बनाएं कि रात को सोने से पहले करके सोएं, ठीक है। फिर आपके दांत क्योंकि ब्रश हो चुके हैं तो सुबह उठ के ब्रेकफास्ट करें, उसके बाद ब्रश करें ताकि वो लंच टाइम तक आपके दांत जो है वो पूरी तरह से साफ रहे, उनमें कोई खाना या कोई भी शुगर या स्टार्च की चीज़ आपके दांतों के अंदर या आपके माउथ के अंदर रह ना जाए, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है ब्रश ऑल ऑफ योर टीथ और जस्ट द फ्रंट वंस। बेसिकली जो छोटे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, वो सिर्फ अपने आगे के दांतों को फोकस कर रहे होते हैं। तो आप लोगों को क्या करना चाहिए कि अपने पूरे मुंह के अंदर जो है ब्रश को अच्छे से घुमाना चाहिए, अच्छे से ब्रश करना चाहिए ताकि जितना भी फूड और जितनी भी चीज़ें आप खा रहे हैं वो आपके मुंह के अंदर कहीं भी स्टक ना हो जाए। स्पेंड सम टाइम ऑन द टीथ अलोंग द साइड एंड इन द बैक। मतलब आपको अपने फ्रंट टीथ को हम ज़्यादा टाइम दे रहे होते हैं तो उतना ही टाइम आपको आपके साइड के जितने टीथ हैं उनके ऊपर भी फोकस करना चाहिए, और उतना ही आपको जो आपके अपर टीथ हैं यानी ऊपर वाले जो आपके साइड टीथ हैं उनके ऊपर भी उतना ही फोकस करना चाहिए, ठीक है। टेक योर टाइम वाइल ब्रशिंग। ये नहीं है कि थोड़ी देर ब्रश किया और जस्ट एक, उससे कुछ नहीं होता। आप पूरी तरह से आपका मुंह साफ नहीं हो पाता जर्म से और खाने से। तो आपको क्या करना है कि कम अज़ कम भी एटलीस्ट आपको 2 से 3 मिनट जो है वो ब्रश करने पर स्पेंड करने हैं, ठीक है। उसके अलावा आ जाता है कि आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि आपके जो ब्रश है वो सॉफ्ट ब्रिस्टल्स का बना हुआ हो, यानी आपके जो ब्रश के जो ब्रश है
वो सॉफ्ट ब्रिस्टल्स का बना हुआ हो। अब आप ये ब्रिस्टल्स अपने हाथों से भी महसूस कर सकते हैं, तो सॉफ्ट होगा तो वो ज़्यादा अच्छे से आपके जो मुंह है उसे कवर कर पाएगा और आपके गम्स को भी डैमेज नहीं करेगा। अगर आपका ब्रश जो है उसके जो ब्रिस्टल्स हैं वो हार्ड होंगे, लचक नहीं होगी उनमें, तो वो क्या होगा कि वो आपके गम्स को भी डैमेज करेंगे, ठीक है। आपके मुंह से जो है वो ब्लड आना शुरू हो जाएगा और आपके दांत भी डैमेज होना शुरू हो जाएंगे, आपके दांतों की जो एनिमल लेयर है वो भी डैमेज होगी। तो ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि पूरी तरह से आपका मुंह साफ हो, आपकी एनिमल जो है वो प्रोटेक्शन में रहे और साथ ही साथ आपके गम्स जो है वो भी प्रोटेक्शन में रहे। तो इन तमाम चीज़ों के लिए क्या ज़रूरी है कि आप एक सॉफ्ट ब्रिस्टल्स वाला जो है वो ब्रश खरीदें, ठीक है। अब उसके पैकेजेस से मुराद ये है कि अब इसका जो हमारे पास पैकेजिंग जिसमें पैक हुआ हुआ होता है ब्रश, उसके ऊपर भी लिखा हुआ होता है, ठीक है। और अपने हाथों से भी आप फील कर सकते हैं कि इसके ब्रिस्टल्स जो हैं आया तो सॉफ्ट हैं या नहीं है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको जो टूथ ब्रश है वो आपको रेगुलरली चेंज करना चाहिए। ये नहीं है कि अक्सर लोग तो होते हैं उनके सालों सालों चल रहे होते हैं ब्रश, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो टूथ ब्रश जो है उसकी एक्सपायर्ड हो जाता है। हर चीज़ है जिसकी एक्सपायरी डेट होती है, ठीक है। अगर आप जूस पी रहे हैं तो जूस के ऊपर भी एक डेट लिखी होती है, जिस डेट को वो बना और जिस डेट को वो एक्सपायर हो जाए। तो सेम इसी तरह से जो हमारे टूथ ब्रश होते हैं वो भी एक्सपायर्ड हो जाते हैं, यानी फिर अगर हम वो एक मुद्दत उनकी गुजर गई है तो फिर वो किसी काम के नहीं रहते। वो अच्छे से हमारे मुंह को साफ नहीं करते, अच्छे से वो फूड को जो हमारे मुंह से नहीं निकालते और ना ही वो जर्म्स को किल कर पाते हैं ठीक से, ठीक है। तो इन तमाम जितनी भी डिजीज़ है माउथ में से बचने के लिए क्या है कि हमें अपना रेगुलरली जो टूथ ब्रश है वो चेंज करना चाहिए। जो लिमिट है हमारे पास ब्रश चेंज करने की वो 3 मंथ्स की है, ठीक है। उसके अलावा लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारे पास क्या है कि हमें एवरी 6 मंथ जो है अपने डेंटिस्ट से अपने दांतों का चेकअप करवाना चाहिए, ठीक है। आपको दांतों में कहीं पेन नहीं है, आपके दांत आपको बिल्कुल अच्छे वाइट शाइन करते हुए नज़र आ रहे हैं, पर फिर भी आपको जाके अपने डेंटिस्ट से कंसर्न करना चाहिए। उनको अपने दांतों का कहीं ना एक दफ़ा मुआयना ज़रूर करवा लेना चाहिए, ताकि मतलब कहीं भी अगर ज़रा सा भी कोई प्लाक लग रहा है या कुछ भी हो रहा है तो वो अभी आपको फील नहीं हो रहा है, लेकिन अगर जब डेंटिस्ट उसको अच्छे से चेकअप करेंगे तो उन्हें महसूस हो जाता है। तो फिर वो आपको बताएंगे, फिर वो आपको मतलब कवर करने की कोशिश करेंगे, जितनी भी डिजीज़ वगैरह होंगी उन्हें हटाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर लास्ट में हम बात करते हैं होम टास्क की। होम टास्क है हमारे पास, इसी लेक्चर की बात करते हैं। सबसे पहले तो राइट अबाउट द 4 टाइप्स ऑफ टीथ। हमने 4 टाइप्स ऑफ टीथ की बात की, आप उन चारों टीथ के बारे में लिखेंगे 1 लाइन। तो आप इसका आंसर बेसिकली आपको इसी लेक्चर से आराम से मिल जाएगा, बिल्कुल भी लेंथी नहीं है। एक एक लाइन का पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, आप सेम टू सेम अपनी कॉपी के अंदर लिख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास राइट द फंक्शन ऑफ ईच टूथ टाइप। तो हमने फंक्शन भी इसी लेक्चर के अंदर पढ़ा है। तो आप सवाल लिखेंगे, सवाल लिखने के बाद टूथ जैसे इंसीजर्स के बारे में लिख रहे हैं तो इंसीजर की हेडिंग डालेंगे, आगे उसका फंक्शन लिख देंगे। सेम इसी तरह से आप बाकी के तीनों जो हमारे पास टूथ टाइप हैं उनके साथ करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास इंग्लिश डिफरेंट मेजर टू कीप टीथ हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। आपने इस तरह की जो एहतियात जो पॉइंट हैं वो लिखने हैं, जो हम यूज़ कर सकते हैं या जिन्हें हम इख्तियार कर सकते हैं अपने जो टीथ हैं उन्हें हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रखने के लिए। अब ये पॉइंट आप खुद से भी लिख सकते हैं, यकीनन आपके पेरेंट्स इतने जो हैं आपकी हेल्प कर सकते हैं इसका आंसर लिखने के लिए। इसके साथ साथ आप गूगल कर सकते हैं, इंटरनेट की मदद ले सकते हैं। अगर इन तमाम चीज़ें आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इसी लेक्चर का जो लास्ट स्लाइड जो है हमने कवर की थी, आप उस स्लाइड से भी इसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको पूरा लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप आके पूछ सकते हैं।